ओम शांति। आज है 2 जून 2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा, याद में रहो तो दूर होते हुए भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विक्रम भी विनाश होते हैं। दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं, जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ ना भल विलायत में हो, वह कहाँ भी हो साथ हो। याद तो रखते हो ना, जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विक्रम विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। यहाँ बहुत धर्म हैं तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। बाबा समझाते हैं राइट क्या है, शास्त्रों में जलमयी दिखा दी है। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे, एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता के थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझना चाहिए, यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों का बना हुआ है। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। यह आत्मा तो अविनाशी है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में है हमने ही पहले पहले भक्ति की। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को। इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। बाप कहते हैं यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही है। जैसे अमली अमल बगैर रह नहीं सकता। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जीते अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्पाता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं भक्ति मार्ग के लिए। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं।
इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बाप को 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। इनका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते हैं। हमारा है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय पाप के और कोई समझा ना सके। इनको कहा जाता है दूरांदेशी ज्ञान। दूर देश से रहने वाला बाप आकर दूर देश का ज्ञान देते हैं बच्चों को। श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे। यह अभी जानते हो, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। हमारा भी पाठ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को लेकर आकर बैठ भूं भूं करो। भ्रमरी भी भूं भूं करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। स्लोगन दिया, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। तो याद में रहते हैं तो परमात्मा से, बुद्धि योग परमात्मा से रहते हैं तो साथ में होते हैं। दूर होते हुए यानी 5 तत्वों की दुनिया में रहते हुए भी जैसे अपने सत्य स्वरूप में हैं, परम धाम में हैं, परमात्मा पिता की गोद में बैठे हैं। तो यही सब कब होता है? जब याद में रहते हैं। तो याद में रहते हैं तो फिर जैसे साथ में है, तो याद से साथ का अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। आत्मा यानी जैसे कि बूंद है ना, मैं आत्मा यानी मैं बूंद हूँ, लेकिन परमात्मा सागर में हूँ। तो याद के साथ ऐसा अनुभव होता है कि मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा ना कंबाइंड स्वरूप में। और जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं तो उतने अगले विकर्म तो बनते ही नहीं, और जो पिछले विकर्म हैं किए हुए 63 जन्मों से अज्ञान काल में, तो वो भी विनाश हो जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? ना, दूर देश से आने वाले बाप बच्चों को अपने देश का बनाने के लिए, दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर दिए हैं, आत्मा कैसे चक्कर में
भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। तो आत्मा को पूरे चक्कर समझाते हैं कि कैसे भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। इसका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते हैं, क्योंकि वह इस जन्म मरण से परे हैं और इस 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते, शरीर में नहीं आते। तो इसलिए इसका ज्ञान भी वही देते हैं, क्योंकि आत्मा तो ये इस 5 तत्वों की दुनिया में आते रोल कॉन्शियसनेस में, रोल में आते आते फंस जाती है और जन्म लेते लेते अपना सत्य स्वरूप भूल जाती है। लेकिन परमात्मा जो कि इस जन्म मरण में नहीं आते, वही यह ज्ञान दे सकते हैं। तो तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। तो जब अपने आप को नहीं जानते थे तो क्या थे? शूद्र वर्ण के। और जैसे ही अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हुआ तो हम क्या बने? ब्राह्मण वर्ण के बन गए। तो बाबा कहते इसके पहले वैश्य वर्ण के थे और दूरदेश के रहने वाला बाप आकर यह दूरंदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो यह सारा दूर देश का यानी परम धाम का, परमात्मा का, इस सृष्टि चक्र का सारा ज्ञान, कैसे आत्मा सतो होती है, फिर रजो में आती है, फिर तमो बनती है ना। तो वर्ण में जैसे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनती है। तो ये सारा ज्ञान कौन देते हैं? हमें परमात्मा ही देते हैं। गीत है जो पिया के साथ है वहाँ सुख की बरसात है, ऐसा गीत है बहुत सुंदर। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। यानी जो परमात्मा के साथ है, बुद्धि योग परमात्मा के साथ लगा हुआ है, तो फिर उनके लिए तो ज्ञान की बरसात है, उन्हें ज्ञान मिलता है। तुम बाप के साथ हो ना, बल विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो, है ना। तो यहाँ पर इस 5 तत्वों की दुनिया में चाहे विलायत में हो चाहे कहीं पे भी हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा के लिए तो इस स्थूल दुनिया में है। तो तुम बाप के साथ हो ना, तो बाबा कहते कि तुम फिर परमात्मा के साथ हो। अगर बुद्धि योग याद में हो और बुद्धि योग परमात्मा के साथ हो तो फिर साथ में हो। साथ हो, याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वह सदैव साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। तो फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत, है ना। विकर्माजीत यानी विकर्मों पर जीत पाने का संवत फिर शुरू होता है। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत, वह विकर्माजीत, वह विकर्मी। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो। अभी हम सब क्या बन रहे हैं? विकर्मों पर जीत पा रहे हैं। तो हम क्या बनते हैं? विकर्माजीत बनते हैं। फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे, यानी दोपहर के बाद जब अपना देह भान में आ जाएंगे और अपना सत्य स्वरूप भूल जाएगी आत्मा, तो क्या बनते हैं? विकर्मी बनते हैं। तो इस समय सभी अति विकर्मी है। तो यहाँ तमो प्रधान में आते आते तो बिल्कुल ही आत्मा अपने को भूल चुकी है, तो फिर क्या हो गए? विकर्मी बनते हैं। तो किसी को भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवता यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा ये छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सतयुग में देवता यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, तो वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इसमें पूछ रहे हैं बाबा। विचार की बात है ना, तो वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं, है। तो जब बहुत सारे धर्म होते हैं कि मैं इस धर्म का हो, इस धर्म का, तब ये नॉलेज होगी। लेकिन वहाँ तो ऐसा कोई धर्म है ही नहीं, वहाँ तो है ही एक ही धर्म। तो नहीं जो समझें कि हम फलाने धर्म के हैं, वहाँ दूसरा धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं, तो वहाँ तो है ही एक धर्म। यहाँ बहुत धर्म हैं, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं।
वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनको ही रजाई है, उनकी ही रजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते ना, तो पतित हैं इसलिए अपने आप को देवता नहीं कह सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है, जो पवित्र होंगे उनको देवता कहेंगे। तो अभी वो संपूर्ण अवस्था है नहीं, तो इसलिए अपने आप को देवता कह नहीं सकते। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। तो अभी संगम युग पर क्या हो रहा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। तो वहाँ तो और धर्म है ही नहीं, एक ही धर्म, एक राज्य, एक भाषा। तो यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं माया महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, तो यह भी रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है, या ऐसे कहते हैं कि महाप्रलय हो जाएगी, सब कुछ पानी जलमग्न हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा हमें क्या कहते हैं, बताते हैं कि यह रॉन्ग है, रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है, बाप समझाते हैं सिवाय बाप के बाकी जलमयी हो जाती है, सिवाय भारत के, है ना। तो भारत जो खंड है वो जलमयी नहीं होगा, बाकी सब जलमयी हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। तो यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ तो होती नहीं। तब क्या है? जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की भी ही सर्विस की जाती है ना। तो इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। तो यह नॉलेज है ही, नॉलेजफुल परमात्मा ही है। तो बाबा नॉलेज के सागर यानी ज्ञान के सागर हैं। तो वही हमें इस संगम युग पर आकर नॉलेज देते हैं। वो जीवन मरण से परे हैं, अपने सत्य स्वरूप में हैं, और हम आत्माएं अपने रोल कॉन्शियसनेस में आने की वजह से हम भूल जाते हैं। तो यह नॉलेज इसीलिए परमात्मा ही हमें दे सकते हैं। उनको ये कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल गया हुआ है। रचना और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। तो जो ऋषि मुनि हैं वो भी तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अपने सत्य स्वरूप को भूले बैठे हैं। लेकिन उन्हें ये पता है कि परमात्मा को याद करना है, और परमात्मा को याद करके पाने की कोशिश करते हैं। रचना और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई नहीं जानते, लेकिन रचना कौन है और रचना कैसे रचते हैं, और परमात्मा हमें संगम युग पर आकर सारी नॉलेज देते, यह उन्हें ज्ञान नहीं है। नीति नीति करते गए हैं। नीति नीति ये नहीं कि हमें नहीं, आगे हमें नहीं पता, नहीं पता। तो जैसे छोटे बच्चे का नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी। तो जैसे छोटा बच्चा होता है उसे नॉलेज नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वो नॉलेज एक्वायर करते हैं, यानी बड़ा जो जो बड़ा होता है फिर बुद्धि खुलती जाएगी, तो बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे, तो
तो इसी तरह से हम भी बेहद की नॉलेज को नहीं जानते थे। तो जब परमात्मा पिता ने हमें आकर अपने सत्य स्वरूप की नॉलेज दी, अपने सत्य घर की नॉलेज दी और परमात्मा पिता की परिचय मिला, तब हम जानते। तो यह भी कहते हैं, भला हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। तो हम स्वयं ही ये कहते हैं कि हम शास्त्र पढ़ते थे लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। तो मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत है। तो यही सारा खेल जो है, यही दो बातें हैं, भारत की हार फिर भारत की ही जीत। तो भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रख देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को, श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है? क्वेश्चन मार्क। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। यह सब है रेजगारी बातें। तो फिर भी बाप कहते हैं, बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तो सिर्फ यहाँ पर जो मेन बात है, मेन मकसद है वो यही है कि परमात्मा को याद करो, बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहे। बाबा कहते यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहनकर जगत जीत बनते हो। तो इस रावण पर, इन विकर्मों पर जीत पाकर, माया पर जीत पहनकर फिर हम क्या बनते हैं? जगत जीत बनते हैं। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है। तो यहाँ पर ये शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। तो ये 5 तत्वों का शरीर यही बनता है, फिर छूटता है, फिर दोबारा से बनता है, और यही सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तो अब आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं। तो आत्मा तो कभी भी विनाश नहीं होती, आत्मा अविनाशी है, और इसी तरह से परमात्मा भी अविनाशी है। तो अविनाशी आत्माओं को अब बाप अविनाशी पढ़ा रहे हैं। संगम युग पर भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो, है ना। तो बाबा ने हमें यही बताया कि चाहे कितने भी विघ्न आए, माया का तूफान आए, लेकिन तुम बाप को याद रखो, बुद्धि में बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही तमो प्रधान बने, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने भी पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी रजाएं और प्रजा भी करेंगे। यह सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो जैसे ही परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, परमात्मा का परिचय मिला और ये निश्चय हुआ कि हाँ परमात्मा पिता ही हमें पढ़ाते, तो 1 सेकंड में जैसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो 1 सेकंड में परमात्मा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया। तो फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में? ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो ज्ञान तो बाबा कहते सहज है, उसमें टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। तो मेहनत कहाँ है? याद की यात्रा में, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलना और सोल कॉन्शियसनेस में आना, अपने सत्य स्वरूप में रहना, स्वरूप बनने में, उसमें टाइम लगता है। वो उसमें बाबा कहते जितना याद की यात्रा पर लगता है उसमें मेहनत है। पुकारते भी हैं, बाबा आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। तो बाबा को किस लिए पुकारते? 63 जन्मों से कि ये परमात्मा हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ, पतित से पावन बनाओ,
दुख दर्द से, अशांति से बचाओ। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ, ऐसे नहीं कहते। अब सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं। तो सतयुग की दुनिया जो है वो है सतयुग, पावन दुनिया है ना। तो इस दुनिया में रहते हैं, कहते हैं कि ये पतित दुनिया है, लेकिन अपने आप को पतित नहीं समझते। ये नहीं समझते कि हम पतित हैं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो हैं सब, है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, यह देवताएं पावन हैं। तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। हाँ, तो वो यही गायन है कि अमृत छोड़कर विष क्यों खाते हो, विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। तो इस दुनिया में रहते हुए विष खाते हैं, और पता है कि इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से ये विष है, इसको खाते हैं और अमृत छोड़ देते हैं। परमात्मा रोज हमें बताते हैं कि ज्ञान धारण करो, है ना, बाप की याद में रहो। तो अमृत छोड़ो, विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं। जैसे अम्ली है, अमल बगैर रह नहीं सकता। अम्ली यानी जो नशा करते हैं, तो वो फिर नशे के बिना रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं ये आदत जिनको है वो उसके बिना रह नहीं सकते। लड़ाई का समय होता है तो उनको नशा पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला, बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है, तो कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है, मुस्लिम की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले फिर यह किया। तो ऐसे शास्त्रों में पढ़ते थे कि पेट से मुसल निकाले फिर यह किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है और कौरव कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो पांडव कौन है? जो ज्ञान उठाते हैं, धारणा करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। और कौरव कौन है? जो इससे परे हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तो स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने, यानी जिन्होंने ज्ञान धारण किया, उन्होंने फिर बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ा और अपने सत्य स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ किया। तो तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। पुरानी जुत्ती यानी ये शरीर, ये बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, इस पर विजय पाने का पुरुषार्थ करते हैं। कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नहीं लेनी है, तो बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी बनाते हैं, भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रखते हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है ना। जो देवियों की पूजा होती है, तो ये देवियों का जो गायन है, तो यह भी क्या है? संगम युग की ही याद है। तो यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे, वह अभी हम खुद बन रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण जिनकी हम 63 जन्मों से पूजा करते आए, फिर अभी हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया कि वो तुम ही तो थे, तो फिर हम खुद ही बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। तो यह सिमरन करते रहना है और फिर औरों को भी सुनाना है। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में एकाग्र होकर बैठेंगे।
तो बाबा ने कहा जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। बाप को ही याद करते रहो, सिर्फ एक ही काम करना है, परमात्मा को याद करना है, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना है। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, तो जो कि भक्ति में है तो वो क्या करते हैं कि गीता आदि को पूरा कंठ कर लेते हैं, है ना। तो और जो सिख लोगों को भी बाबा कहते हैं कि वो ग्रंथ कंठ रहता है, तो यानी जो शास्त्र बने हुए हैं उन्हें वो कंठ कर लेते हैं। तुमको क्या कंठ करना है? क्वेश्चन मार्क बाप को, है ना। तो हमें तो कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं, हम भक्ति कर कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी क्या करना है, इस जो मुरली बाबा 4 पेज की मुरली रोज़ सुनाते हैं उससे ज्ञान धारण करना है। और क्या कंठ करना है? बाप को, यानी परमात्मा को बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। बस कुछ भी नहीं करना है, परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाओ। तुम कहते हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज़, यह एक ही समय है, जबकि तुमको अपने को आत्मा समझिए बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। और की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। तो ज्ञान सागर एक ही परमात्मा है जो इस जीवन मरण में नहीं आते, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आते, है ना। इस 5 तत्वों की दुनिया में शरीर धारण कर कर जीवन मरण में नहीं आते। तो वही हमें ये ज्ञान सिखा सकते हैं, वही ज्ञान का सागर है और दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने अवतार लिया, लेकिन सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं जहाँ पर सच की नाव है वह चाहे हिलेगी डुलेगी, माया हिलाती है लेकिन हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, है ना। उसकी जीत होनी ही है। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? क्वेश्चन मार्क। अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियाँ होती हैं ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। तो अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके, क्योंकि सिर्फ एक परमात्मा ही है जो इस ड्रामा से अलग है ना, ड्रामा से न्यारे हैं। तो वही इसको समझा सकते हैं, उन्हें ही नॉलेज है, वही समझा सकते हैं। हम सब तो क्या है, हम आत्माएं जो हैं वो इस ड्रामा में पार्टधारी होती है ना, तो पार्ट बजाती हैं।
तो अपना अपना रोल प्ले करती है और रोल प्ले करते करते फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, रोल को ही अपना समझने लग जाती है। तो लेकिन जो इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रहे हैं, है ना, तो वही समझा सकते हैं कि तुम्हारा तो असली रूप ये है और तुम यहाँ पर सिर्फ रोल प्ले कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। इनको कहा जाता है दूरांदेश का ज्ञान। दूरांदेश ज्ञान यानी अपना सत्य स्वरूप, अपना सत्य घर और अपना सोल कॉन्शियसनेस। तो दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाप दूर देश से इसमें आते हैं। यह पराया देश, पराया राज्य है। तो यहाँ पर सृष्टि चक्कर में हम आत्माएं शरीर लेकर पांच तत्वों की दुनिया में, पांच तत्वों का शरीर बना शरीर लेकर चोला धारण कर कर यहाँ पर क्या आते हैं, रोल प्ले करने के लिए आते हैं। तो यह क्या है, पराया देश। जो असली घर है हमारा आत्माओं का, वह क्या है, परम धाम। तो बाबा कहते हैं ये पराया देश है, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, यानी वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आते और पांच तत्वों की दुनिया में नहीं आते। वह ज्ञान का सागर, स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे। तो श्री कृष्ण तो जीवन मरण में आते हैं, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, पांच तत्वों की दुनिया में शरीर धारण कर कर, है ना, पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि चक्कर पर आते हैं। तो वो ज्ञान थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। तो शिव बाबा ही ये ज्ञान हमें दे सकते हैं, क्योंकि वो जीवन मरण में नहीं आते, इस संसार में, इस सृष्टि में नहीं आते। श्री कृष्ण को बाबा कहते, बाबा नहीं कहेंगे ना, श्री कृष्ण को तो बाबा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कौन है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। श्री कृष्ण रचना है, रचयिता की, है ना, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना श्री कृष्ण। तो उन्हें बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। तो संगम युग पर जो हम 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सतयुग में ये सब मालूम नहीं रहेगा। यानी सतयुग में विस्मृति हो जाती है। तो वहाँ पर आत्मिक कॉन्शियसनेस में तो होती है आत्मा, लेकिन ये सब भूल जाती है कि हमने संगम युग पर 21 जन्मों का प्रारब्ध पाई और कैसे वर्षा लिया। तो यह अभी जानते हो, है ना। तो संगम युग को इसीलिए डायमंड युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरे आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान होता है, सृष्टि चक्कर का, आत्मा का, परमात्मा का, सत्य स्वरूप का, और किस तरह से हम 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। ये सब यहाँ पर संगम युग पर ही मालूम होता है कि यहाँ पर ही स्मृति आती है। तो यह अभी जानते हो, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे, और जैसे सर्प पुरानी काल छोड़ नहीं ले लेते हैं, जो 21 जन्म मिलेंगे तो उसमें पूरी आयु भोग कर ही शरीर छोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि अल्पकाल में या छोटी आयु में जैसे शरीर छोड़ देते हैं कोई बीमारी की वजह से या किसी वजह से। तो बाबा कहते हैं कि पूरा जो आयु है वो भोग कर ही, है ना, अपनी मर्जी से शरीर को छोड़ते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ कर नई ले लेते हैं, जैसे सर्प होता है वो पुरानी खाल छोड़ कर फिर नया ले लेता है। इसी तरह से जब शरीर बूढ़ा हुआ तो यह स्मृति आएगी कि अब मुझे दूसरा शरीर लेना है, और यह भी पता होगा कि कहाँ जन्म लेना है। तो वो जैसे खुशी खुशी उस एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ले लेते हैं। हमारा भी पाठ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो,
तुम्हें ही ब्रह्मरी कहा जाता है। तो आज बाबा ने ब्रह्मरी के बारे में बताया कि तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम ब्रह्मरी मिसल हो, है ना, तुम्हें भी ब्रह्मरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़ों को लेकर आकर बैठ भूं भूं करो। तो भ्रमरी का काम होता है कि वो छोटे छोटे कीड़े लाकर अपने जो उसका ठिकाना, उसका घर बना होता है, उसमें लाती है, उसे भूं भूं करके भूं भूं करती रहती है। फिर उसका कोई पंख आ जाता है तो वो भी उसी की तरह ही भ्रमरी बन जाती है, यानी वो बच्चे अपने इस तरह से कीड़ों को बनाती है। तो तुम, बाबा कहते कि तुम भी उसी भ्रमरी की तरह ही हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़े को लेकर आओ, बैठ भूं भूं करो। भ्रमरी भी भूं भूं करती है, तो फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर भी जाते हैं। तो मिसाल सब यह अभी के हैं। बाबा हमें भी भ्रमरी कहते हैं क्योंकि हमारे द्वारा ही बाबा क्या करवाते हैं, और जो आत्माएं हैं उनको ज्ञान की बातें सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं। तो यानी जैसे भूं भूं करते हैं, तो फिर जिनको तो ये स्मृति आ जाती है कि हाँ हम ही आत्मा अपने सत्य स्वरूप की, परमात्मा हमें अभी ज्ञान दे रहे हैं। तो वो जैसे वो भी हमारी तरह ही ब्राह्मण बन जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं। और जिनको स्मृति नहीं आती है तो वो जैसे मर जाते हैं, तो वो इसी बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रह जाते हैं। तो मिसाल सब अभी के हैं। तो यह क्या है, मिसाल दिया बाबा ने, तो यह संगम युग के ही मिसाल है। तुम लाडले बच्चे हो। आज अपने बच्चों की महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते तुम लाडले बच्चे हो। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है सभी नूरे रतन। तो बाबा के हर एक बच्चा नूरे रतन। तो बाबा कहते हैं नूरे रतन तुमको अपना बनाया है, तो तुम भी हमारे हुए ना। हम सब कौन हैं, बाबा के लाडले बच्चे हैं, नूरे रतन हैं, और बाबा ने हमें अपना बनाया। तो ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे। तो जो ऐसे परमात्मा जिन्होंने हमें अपना बनाया और अपना ज्ञान दिया, हम उनके नूरी रतन बच्चे हैं, तो उनको जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कट जाएंगे। और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। तो किसी और को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। सिर्फ एक परमात्मा पिता जो कि हमें ज्ञान देते, ज्ञान का सागर है, स्नेह का सागर है, उनको याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। तो जीते जी इस देह अभिमान जितना जितना हो सके इस बॉडी कॉन्शियसनेस से छूटने का पुरुषार्थ करना है, डिज़ोल्व करना है। इस पुरानी जित्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर में, इस पुरानी दुनिया में जरा भी ममत्व ना रहे। वो कब होगा, जब बॉडी कॉन्शियसनेस से उपराम होंगे कि यह हमारा रोल है। तो जब आत्मा को अपने आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति आती है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति आती है, तो फिर इस पुराने शरीर से, पुराने दुनिया में ममत्व नहीं रहता। नंबर 2, बाबा ने कहा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। सच्चा ब्राह्मण बन यानी भ्रमरी की तरह कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर, यानी ज्ञान की बातें सुनाकर, उनको भी उनका परिचय देकर, सत्य स्वरूप का, परमात्मा का परिचय देकर उन्हें भी आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरकर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विदाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवानी चाहो
खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। तो अमृत वेले का बहुत महत्व है। अमृत वेले वरदाता, भाग्य विधाता। जैसे तकदीर में जो रेखा के बाबा कहते खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, यानी परमात्मा पिता की याद में रहो। भोले भगवान के रूप में लवफुल हैं, इसलिए मालिक बनो और अधिकार बनो। तो अमृत वेले को परमात्मा को ज़रूर ज़रूर याद करना है। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। तो परमात्मा खजाना बांटते हैं। बाबा कहते उस समय कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़। तो माया क्या करती है, विघ्न डालती है। तो उसको समझ और माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ, परमात्मा की हूँ। तो मन बुद्धि पाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ। मन बुद्धि को परमात्मा को दे दो, समर्पण कर दो, बाप के हवाले कर दो। फिर क्या बनो, तख्त नशीन बन जाओ और बाप के सर्व खजाने, अपने खजाने अनुभव होंगे। जब सब कुछ ही परमात्मा को सौंप दिया, तो फिर जो परमात्मा का वो मुझ आत्मा का। तो बाबा क्या कहते हैं, मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ। जो बाप के सर्व खजाने, अपने खजाने अनुभव करेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, यानी जहाँ पर भी मैं और मेरा आया, तो फिर सफलता भी मिक्स हो जाएगी, सफलता भी वैसी ही मिलेगी। यहाँ पर निमित्त निर्माण और निरहंकारी बनकर सेवा करनी है, यानी देने की भावना भी ना आए कि मैं कर रहा हूँ, ऐसी भावना भी ना आए। ये भी क्या है, देहभान की भावना। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, निस्वार्थ कौन करा रहे हैं, करण करावनहार। मैं आत्मा क्या हूँ, निमित्त, ट्रस्टी, निर्माण, कोई भी मान शान से परे, और निरहंकारिता। इसलिए बाबा कहते हैं निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना कोई स्वार्थ नहीं। करा कौन रहे, परमात्मा। मैं आत्मा इन सब के पीछे, मैं आत्मा सिर्फ साक्षी होकर देख रही हूँ। परमात्मा कर रहे हैं अपने बच्चों की, परमात्मा ही करवा रहे हैं। मैं आत्मा साक्षी होकर परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। तब कहेंगे निस्वार्थ सेवाधारी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो। तो कोई भी ब्राह्मण, बाबा के बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने सत्य स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ ना करता हो, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो। लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी है ना, सोल कॉन्शियसनेस में ही रहना है और अपने कर्मेंद्रियों पर पूर्ण संपूर्ण विजय हो। कल भी बाबा ने बताया, मैं और मेरा, जहाँ मैं आता है वहाँ पर मैं आत्मा, और जहाँ मेरा वहाँ परमात्मा याद आए। तो अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। तो कर्मेंद्रियों से कराने वाले, इनको लाइट शाइन करने वाली कौन हूँ, मैं आत्मा। तो उस पर पूर्ण संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए। तो जब ऐसी स्मृति रहेगी तो फिर कर्मेंद्रियाँ भी क्या होंगी, सतो प्रधान और स्वच्छ हो जाएंगी, और देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। हर देह के पुराने संस्कार और संबंध में यही याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ। इनके पीछे कौन, आत्मा। स्वयं को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा ही देखना। तो इसके लिए क्या होगा, अंतर्मुखी, सारी दुनिया से समेटकर अपने ही सत्य स्वरूप को देखना। तो बाबा कहते हैं इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। तो आत्म अभिमानी का स्वरूप बनना,
ओम शांति। तो आज सारा दिन अपने कर्मेंद्रियों पर विजय पाने के लिए आत्माभिमानी का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक कर्मेंद्रिय पर सत्व प्रधान और स्वच्छ हो जाए। अंतर्मुखी बनकर देह के पुराने संस्कार और संबंधों पर विजय पानी है और निस्वार्थ होकर सेवादारी बनना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको शुभकामनाएं देनी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।